जैसे कि आपने अभी स्पोर्ट्स एंकरिंग किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया है, आप पोएट भी हो, स्टार स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर भी हो। सो इसमें से अगर कोई एक आपको सिलेक्ट करना हो कि यू लाइक द मोस्ट, यस आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब पांच उंगलियों में से एक वही है उंगली। ना कि आपको अगर कौन सी उंगली सबसे फेवरेट है, who you have की? या You don't have a favorite finger because you need all the five fingers to make a एग्जैक्टली। fist, right? And that gives you power. So, what really makes a person extraordinary and amazing? The person who is multi-talented and really can manage doing multiple things with passion and precision really makes a person special and extraordinary. Today, I am really honored to have such an amazing personality with us. She is the executive producer of Star Sports, also an anchor, a TED Talk speaker, a poet as well. So we'll get to know about her journey in detail. And I believe this will be a great interaction today. Please welcome Miss Ragini Kumar. Thank you, Shubhankar, for inviting me for this interview. मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि आप लोग एक जब एक when you're working, and I'm sure it's true for everyone, आप लोग हम लोग आगे देखते रहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। लेकिन बीते 15 साल में, 16 साल में कितने एक्सपीरियंसेस हमने जिए हैं, कमाए हैं और क्या क्या किया है, वो हम उस पर रिफ्लेक्ट करना भूल जाते हैं। So I think this interview is giving me a great opportunity to think about everything that I've done in this wonderful journey of being associated with sports. थैंक्स अ लॉट मैम। और मतलब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। जब आपने मुझे रिप्लाई किया था यस वी कैन डू दैट, सो आई कांट एक्सप्रेस कि मतलब क्या लगा था, क्योंकि मतलब एस्पायरिंग स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर के लिए यही एक चाहिए होता है कि राइट गाइडेंस मिले और अच्छे से इंटरव्यू ले सके ऐसे पर्सन का जो कि इन्होंने बहुत करीब से जिन्होंने कुछ देखा है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और इट विल बी ग्रेट इंटरेक्शन आई बिलीव। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट इंटरव्यू। बट सबसे पहले तो हमें ये बताइए मैम कि क्वारंटाइन रूटीन कैसा था आपका, क्योंकि जब ये लॉकडाउन ये सारी चीजें हुई थी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीजें होंगी। तो व्हाट एग्जैक्टली यू डिड इन दैट पर्टिकुलर लॉकडाउन? लॉकडाउन सबके लिए काफी अलग अलग था और आई थिंक सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस और इमोशंस रहे होंगे। आई हैव अ सन, आई आल्सो हैव अ डॉग, आई लिव इन मुंबई विद माय हस्बैंड एंड दिस फैमिली ऑफ माइन। एंड ऑफ कोर्स मुंबई में इतनी जगह नहीं होती है घरों में भी या बाहर भी क्या बहुत जा सके, बट लकीली वी आर क्लोज टू द बीच। पर तब बीच पर भी जाना अलाउड नहीं था, तो हम घर में ही बंद थे, माय सन, माय डॉग एंड हस्बैंड वाइफ बोथ ऑफ अस। सो ये बात जरूर थी कि हम सबको एक साथ रहने का काफी टाइम मिला, क्योंकि अगर मैं हमेशा काम में बिजी थी, ट्रैवल करती थी, तो आई थिंक मुझे घर पे रहने का एक मौका मिला। लेकिन साथ साथ ये भी रियलाइज हुआ कि हम अपनी फ्रीडम या बाहर जाना या दोस्तों से मिलना या माँ बाप या परिवार से मिलना कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। या वो जब चीज आपसे छिन जाती तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, इन चीजों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन देखिए काम तो चलता रहता है और स्टार स्पोर्ट्स पे भी हमारा काम चलता रहा था। क्रिकेट कनेक्टेड जो शो था वो हम सब सारे प्रोड्यूसर्स, एंकर्स, गेस्ट हम सब घर से कर रहे थे, जो आप हॉटस्टार पे देख सकते हैं। या तो उसमें हम काफी बिजी रहे और ऑफिस के काम में ही बिजी मैं रही, साथ में घर का काम तो सबको करना ही था। तो आई थिंक मेरा लॉकडाउन भी ज्यादातर लोगों की तरह ही रहा कि घर का काम भी संभाला, ऑफिस का काम भी संभाला, बच्चे का ऑनलाइन स्कूल भी देखा, तो आई थिंक it was देयर like वेर everyone else, but the schedule we had a very strict schedule, I think पहले से ज्यादा strict schedule था, क्योंकि अगर बच्चे की ऑनलाइन क्लास है तो तब उससे पहले सारा काम खत्म करना है। हमारा क्रिकेट कनेक्टेड का अगर शो होता है तो यू हैव टू फिनिश झाड़ू पोछा बिफोर दैट और आफ्टर दैट, या ऐसा पूरा शेड्यूल बहुत बंधा हुआ था, बहुत टाइट था। exactly ma'am. So there were a lot of things you were doing in that lockdown, so that's why I said Like everyone multi-talented, else. and yeah, you can manage multiple things at a time. सो मैम लेट्स मूव फॉरवर्ड कि मतलब जब ये लॉकडाउन जैसे एंड हुआ वैसे आईपीएल का शेड्यूल आया, सारे फैंस इसका वेट कर रहे थे क्योंकि 6 महीने से कोई भी कुछ चल नहीं रहा था। बीच में सीपीएल वगैरह ये सारे इवेंट्स जरूर हुए, बट आईपीएल ये जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सारे फैंस के लिए, और मतलब सारे फैंस यही वेट कर रहे थे कि यार ये कब हो जाएगा। ऊपर से धोनी ने भी रिटायरमेंट लिया था,
उसके साथ ही साथ मतलब थोड़ा सा फैंस को अलाउ भी नहीं था स्टेडियम में जाके थोड़ा सा एंजॉय करना। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू कि मतलब ये सारी चीजें मैनेज करना, कि क्या आपने कैसे मैनेज किया और कितना डिफिकल्ट रहा, और कैसा एक्सपीरियंस था इस साल के आईपीएल का वर्किंग फ्रॉम बायोसिक्योर इस बबल? इस साल के आईपीएल का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सभी के लिए, जितने लोग यूएई में थे या इवन मुंबई में थे या जहां से भी रिमोटली काम कर रहे थे, क्योंकि ये पहली बार था कि हम आईपीएल कर रहे हैं बिना स्टेडियम पे फिजिकली प्रेजेंट हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से भी काम कर रहे थे। प्लेयर्स के लिए अलग था क्योंकि वो क्वारंटीन रूल्स फॉलो कर रहे थे, कमेंटेटर्स के लिए भी अलग था क्योंकि वो अपने कमरा छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे, होटल छोड़ के कहीं नहीं जा सकते थे। हम जब अपने होटल से स्टेडियम जाते थे तो वो सेम कार्स होती थी, वी हैड द सेम कार्स एवरी डे, सेम ड्राइवर्स, सेम पीपल, बिकॉज उनका भी कोविड-19 टेस्ट होते थे। तो दैट इज व्हाट द बबल वाज अबाउट। बबल का मतलब था कि आप जितने लोग बबल में हैं, अगर 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं या इवन 70 लोग अगर किसी बबल में होते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ वही लोग उसी होटल में रहेंगे, होटल का स्टाफ भी वही रहेगा, होटल में रहेगा, होटल का स्टाफ का भी कोविड-19 टेस्ट होगा, जितने ड्राइवर्स हैं उनका कोविड-19 टेस्ट होगा, और स्टेडियम को भी सैनिटाइज किया जाता था। स्टेडियम में जितने लोग आते थे उन सबके कोविड-19 टेस्ट होते थे, रिजल्ट्स आते थे, तभी वो अलाउड थे स्टेडियम के अंदर। तो हाँ, फैंस तो नहीं थे, दैट वाज अ बिग मिस, बट आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स ने जो इनोवेशन की थी, वो जो ऑडियो साउंड ट्रैक की, वो स्टेडियम बहुत, में भी इट वाज बजता था सो ऑडियो फेयर ट्रैक, मैम। आपको घर पे सुनाई देता था। ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब फैंस नहीं है, वो एग्जैक्टली आवाज सेम, एग्जैक्टली साउंड इफेक्ट सेम थे। सो हार्ड वर्क मैम, बहुत ही आपने हार्ड वर्क किया होगा डेफिनेटली। सो मूविंग फॉरवर्ड मैम, कि मतलब आपने अभी मतलब एक क्वेश्चन भी आया था इसके रिलेटेड कि प्रोड्यूसिंग अ शो कितना डिफिकल्ट रहता है और क्रिएटिविटी का क्या रोल रहता है इसमें? देखिए, क्रिएटिविटी का रोल तो मुझे लगता है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप अपना जॉब कैसे एंजॉय करेंगे? यू हैव टू बी क्रिएटिव इन एवरीथिंग यू डू, बट हाँ, टू बी स्पेसिफिक टू आवर जॉब एज अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग खेल रहे हैं, एकदम से प्लेयर्स तो बदल नहीं जाएंगे, वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, वही स्टेडियम में खेल रहे हैं, वही टॉस होगा, कोई एक बैटिंग करेगा, एक बॉलिंग करेगा, एक जीतेगा, एक हारेगा, ये तो हर बार होगा। लेकिन आप उसको हर बार अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप क्रिएटिवली क्या एक उसमें नुआंस ढूंढेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, आज मैं इस तरीके से इसकी बात करता हूँ, या इस जीत में आज ये इंटरेस्टिंग था। तो क्रिएटिव होना तो बहुत जरूरी है, चाहे आप एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कमेंटेटर हैं, उसके लिए तो बहुत जरूरी, क्योंकि डायनामिक एनवायरनमेंट हो जाता है जिसमें अगर क्रिएटिविटी ना हो तो ऐसे लग रहा है ना कि आप यू आर ऑन रिपीट ऑफ द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आप वही बात दोबारा दोबारा बोल रहे हैं, पर उसको डिफरेंट तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे बोला जाए, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी प्रोड्यूसर और एक्टर। That's a great advice, मैम। और तो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्कूल डेज में आप कैसी थी, पढ़ाकू या फिर बैक बेंचर? नहीं, स्कूल डेज में आई वाज़न्ट अ front, I mean, I wasn't the topper, I wasn't a topper, but I was a good student, I wasn't a bad student, I was a good student, I was never a backbencher, So, never a backbencher, I was always the teacher's pet। मैं हमेशा टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैं डिबेटिंग, डांसिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, I used to anchor a lot of events in our school, so yes, I was always on the stage in school। या सो तभी से मतलब डिसाइडेड था कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करेगी, या फिर धीरे धीरे जब आपने आई थिंक सो, जर्नलिज्म? हाँ, आई थिंक सो। मुझे हमेशा स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, और मैंने हालांकि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स खेला, लेकिन मुझे हमेशा स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद था। मैं स्पोर्ट्स टीवी पर बहुत ज्यादा देखती थी, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, ओलंपिक्स गेम्स हो, पुरानी गेम्स के हमारे पास वीसीआर टेप्स थे जो हम सुनते देखते थे, अक्सर देखते थे, Rothmans Cup, Benson and Hedges. So because my family was a sports crazy family, my father had all these tapes, because of which I got interested in sports, and then I loved news. I really enjoyed the fact that कि आप देश भर में अपने से न्यूज रिले कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगा कि टू बी एट द पॉइंट जीरो, एट द ग्राउंड जीरो एट दैट पॉइंट, एंड वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो मैंने अपने दोनों पैशंस को, दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दिया,
और Yeah. इसीलिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स एंकरिंग में घुस गई. Yeah. So Yeah. I So started with NDTV, then I went to Bombay with Times Now. Then I did 1 year with Sony as a features producer for IPL. Then 1 year I spent with Delhi Daredevils, and I was their web content producer. I produced all of their web content. yeah. And then I got a job offer from Star Sports, and then I moved to Star Sports because they are the host broadcasters, and you would want to play that role as well. And वहाँ पे भी मैंने एंकरिंग की, स्टार स्पोर्ट्स में भी एंकरिंग की, लेकिन उसके बाद I went behind the scenes because I had to learn that aspect of production, of understanding the bigger picture. Yeah. So वो हमेशा मुझे ये मेरे दिमाग में काफी क्लियर था कि at some point I want to know कि ये पूरा सेटअप कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होती है, तो मैं वही जानने की फिलहाल कोशिश कर रही ग्रेट मैम, ग्रेट. मतलब पहले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फिर एंकर, फिर स्टार स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर, फिर अभी आप पोएट भी बन चुके हैं, तो जर्नी बहुत ही आपकी अच्छी रही है. सो ट्रू पोएट्री मेरा एक पैशन है, और लॉकडाउन में मैंने अपनी सारी पोएम्स इंस्टाग्राम पे डाली. लकीली आईवीएफ पॉडकास्ट को बहुत पसंद आया, और उन्होंने मेरी पोएम्स जिंदगी डायरीज करके एक शो बनाया है, जिसमें मेरी सारी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं. डेफिनेटली बहुत अच्छे मैम, जैसे कि मैंने 2-3 देखे भी है, सुने भी है. सो डेफिनेटली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब मैम. एक ही पर्सन इतने अपने लाइफ में इतनी चीजें कैसे कर सकता है, अभी भी मैं मतलब उसके बारे में सोच रहा हूँ, ये आपको ही तो वो मालूम आप ही होगा. करते हैं ना, आपका भी तो एक अलग जॉब है, एंड यू आर परस्यूइंग योर पैशन. सो आई गेस एवरीबॉडी डज इट. You have to start somewhere, and you are doing it too. सो मतलब आपका, जैसे कि आपने बताया कि कॉलेज डिग्री के बाद आपने एनडीटीवी के साथ अपना काम चालू किया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, आप वहाँ पे जर्नलिज्म जो आपने किया था, तो उसी के चलते हुए एनडीटीवी में आपने काम किया. उसके साथ ही साथ अर्णव गोस्वामी के साथ भी आपने काम किया है. तो यू वेर होस्टिंग द शोज वेयर यू वेर टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन. सो क्या सीखने को मिला ओवरऑल स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से, और ये जो शोज आप चला रहे थे तो स्पोर्ट्स पर्सन से एज वेल, क्या सीखने को मिला? That you have to be informed. You cannot just turn up and say कि नहीं ये तो on the fly हो जाएगा. आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, आपको अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है. आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ एक मैच में क्या हुआ वो नहीं पता होना चाहिए, पर अगर उन प्लेयर्स ने पहले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस की थी, या उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आए हैं, किस उम्र में उन्होंने क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट खेलना शुरू किया. अगर आप साइना नेहवाल का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से उनके बारे में बात कर रहे हैं. Just to say कि Saina Nehwal played this game and this was a scoreline is never enough for a good anchor or a producer. Yeah. You must be very well informed of your subject, और आपको homework करना जरूरी है. That's the most important thing. होमवर्क करना बहुत जरूरी है. डेफिनेटली. सो मतलब एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, और मेरा खुद का ये सवाल रहता है कि मतलब चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आपने कितने भी शोज होस्ट किए हैं, फिर भी ये जो नर्वसनेस एक रहती है पार्ट, मैंने ये सवाल हर एक एंकर से पूछा है, मैंने अर्जुन पंडित सर से पूछा है, मैंने तानिया मैम से पूछा है कि हाउ टू ओवरकम दैट नर्वसनेस, क्योंकि जब 10 सेकेंड्स रहते हैं शो के लिए, और नाउ जो मतलब आप देते हो जब इंस्ट्रक्शंस की नाउ बिगिन, सो जो एक नर्वसनेस होती है बहुत ही ज्यादा भयानक होती है वो, और ऐसा लगता है कि अभी आई एम फिनिश्ड. सो हाउ टू देखिए, नर्वसनेस तो आज तक भी होती है. आई एम श्योर आपको भी थोड़ी नर्वसनेस होगी जब आप इंटरव्यूज अपने स्टार्ट करते होंगे. अगर नर्वसनेस नहीं होगी इसका मतलब यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट. मुझे ये लगता है कि नर्वसनेस नहीं है इसका मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है या आप पैशनेट नहीं है अपने काम के बारे में. क्योंकि जब व्हेन यू केयर इज व्हेन यू गेट नर्वस, राइट? Oh my God, I hope I do a good job, because you worry about it, you care about it. Nervousness is very natural. It's like when you feel hungry or thirsty. It's that natural. Being nervous is as natural as feeling hungry or thirsty or sleepy. क्योंकि ये सबके साथ होता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंकर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ होता है. किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी जॉब में, एनी पॉइंट इन योर लाइफ. सो इट्स वेरी नॉर्मल. सबसे पहले तो नर्वसनेस एक बहुत नॉर्मल चीज है, तो उसको हवा नहीं बनाना चाहिए. नर्वसनेस आएगी, नर्वसनेस चली जाएगी. भूख आएगी, आप कुछ खाएंगे तो भूख चली जाएगी. ओके, सिमिलरली व्हेन यू आर थर्स्टी एंड स्लीपी, नर्वसनेस आएगी, आप अपने आप को थोड़ा काम करेंगे, बोलेंगे ठीक है, आई एम नर्वस, व्हिच इज फाइन. इट इज नॉर्मल टू बी नर्वस. इट्स वेरी नेचुरल. उसके बाद नर्वसनेस आपको ऑटोमेटिकली चली जाएगी, बिकॉज यू विल रिमाइंड योरसेल्फ कि नहीं, मुझे अपना सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छे से आता है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि होमवर्क जरूरी है. अगर होमवर्क जरूरी है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. कॉन्फिडेंस आएगा तो जब नर्वस होंगे तो आप नर्वसनेस को भगा सकते हैं.
एग्जैक्टली मैम, बहुत ही एक अच्छी एडवाइस दी है, और मतलब मुझे And भी yeah, 3 deep breaths. या 3 deep breaths. that will That would work make for sure the sure. nervousness goes. Yeah. दैट्स अ ग्रेट एडवाइस मैम। सो उम्मीद है मुझे जो जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो एस्पायरिंग ब्रॉडकास्टर्स है या फिर एस्पायरिंग जो प्रेजेंटर्स है, तो उनके लिए जरूर हेल्प करेगा। तो ओवर ये जो मतलब नर्वसनेस है वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल चीज़ है, सो उसको भूल जाओ जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। सो या सो मैम, और एक सवाल इसके रिलेटेड कि काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि मतलब स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या आपको जरूरी है कि मतलब आपके पास डिग्री हो, या फिर आपको पैशन है सिर्फ गेम का, या मतलब बहुत सारा नॉलेज है ये भी काफी है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक अच्छा कुक बनने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा कुक बनने के लिए आपको कुकिंग आनी चाहिए और किसी से सीखनी चाहिए वो, और उसको उसमें आपका इंटरेस्ट चाहिए बेसिकली, तभी आप कुक बन सकते हो। फिर और आपको मसालों का अंदाजा होना चाहिए, या या चीनी और नमक में फर्क पता होना चाहिए, actually I'm doing that one business also. राइट? So yeah, I can relate to that. Yeah. राइट, So सो एक अच्छा कुक बनने के लिए आपको गैस चलानी आनी चाहिए, yeah. आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको सीखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे आपने कहा यू शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम अदर्स, एंड आपको मसालों में अंतर पता होना चाहिए, Yes, definitely. जीरा किस रंग का होता है, अजवाइन किस रंग की होती है, चीनी और नमक में क्या फर्क होता है, Yeah, थोड़ा इनोवेशन लाना चाहिए, definitely. राइट? अपना कुछ डालना चाहिए, Mm-hmm. which is true for anything you want to do in life. If you want to be an anchor, you should be confident, you should know Mm-hmm. your subject matter, you should be able to train yourself to face the camera and go live, Mm-hmm. and you should have confidence and know that I can do this, Mm-hmm. and a lot of interest in learning, because Yeah, एंकरिंग एक ऐसी चीज है जो जब तक आप करेंगे नहीं आपको ठीक से आ नहीं it's सकती। आप जितना भी थ्योरी पढ़ ले, आप जितनी भी तैयारी कर ले, आप जितनी भी पढ़ाई कर ले, जब तक कि आप शुरुआत नहीं करते हैं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा, यू कैन नॉट बी अ ग्रेट एंकर। yeah, definitely. That's a So great it comes with advice. experience. It's just like cooking, Yeah. right? If you want to be a great cook, if you want to be a great chef, आप जितना पढ़ाई कर लो, जब तक गैस में तेल में आपका सामान जलेगा नहीं, तो आपको नहीं अंदाजा होगा कि नमक कितना पड़ना चाहिए या तेल कितना पड़ना चाहिए। It's the Exactly. same with anything you want to do in life. If you are not passionate, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बेहतर होने में, Mm-hmm. तो आप किसी भी जॉब में फेल कर सकते हैं। So it's not only about anchoring, I feel. It's about life. डेफिनेटली मैम। सो जैसे कि आपने बताया कि फिर आपने मतलब एनडीटीवी के साथ काम किया एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, फिर आप एंकर भी थी, फिर आपने बैकग्राउंड ऑफ द लाइक दैट ब्रॉडकास्टिंग टीम आपने ज्वाइन की, तो आपका इंटरेस्ट भी था। बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू कि मतलब स्पोर्ट्स एंकर थी आप, तो इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं करनी होती है आपको, बट जब आप कैमरे के पीछे चली जाती हो तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज? No, actually, I started my career in the background. Oh, I started my career in the production control room. I started first yeah. learning how live news is produced. तो Mm-hmm. वो मैंने पहले सीखा, तो वो सीखा तब I started anchoring, because मुझे फिर अंदाजा था कि लाइव न्यूज कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होती है। तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत प्रोडक्शन से हुई थी, तो मेरे लिए अनजान नहीं था, Mm-hmm. मेरे लिए एलियन नहीं था, Mm-hmm. and because of which it was easy for me to make the transition, and I always wanted to make it. I mean, I wanted to know कि production कैसे होती है, how do you run the show, कैसे आप पूरे शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। So that becomes a whole package. You can anchor and then just leave. Then the responsibility of producing the show is solely on the producer, on that, you are responsible for that product. तो हाँ, तो मैंने शो प्रोड्यूस किए हैं, मैंने इवेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स होता है, which विराट कोहली and the RPSG team does. I've been doing that for 3 years now. तो different experiences आते हैं उसके साथ, कैसे आप हैंडल कर सकते हैं चीजों को, तो I always knew, because I started with production, so I wanted to then get involved in it at a later stage. Every day is a new day for you because you बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती होगी जैसे जैसे शोज आप करती हो, तो every day is a new day and every show is a new show for you. So yeah. 100%. Yes, Actually, yes. every day is the first day of learning, and every show is my first show, because हर शो अलग होता है, हर शो के challenges different होते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते हाँ ये तो पहले मैंने किया हुआ है। हर शो में कुछ ना कुछ अलग होता ही है, तो it's more like that every day is the first day of learning for me. Yeah.
मैम एक सवाल और आया है कि मतलब लोग जानना चाहते हैं कि एज अ स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर आप मतलब कैसे अपना रूटीन सेट करते हो कि मतलब आज मानो कि आज आपका शो है, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट एंड योर होल टीम आल्सो? तो एक क्या क्या होता है ना शुभाकर, जब एक शो बनता है तो सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं इन्वॉल्व होता, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। या अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन जब हम स्टूडियो से शो करते हैं तब स्टूडियो की टीम जो प्रॉप्स रखती है, जो स्टूडियो डिजाइन करती है, जो स्टूडियो को साफ रखती है, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, guest coordinator, people who help us with water and food, या and who keep the studio clean. And then you have audio assistants, you have directors, you have vision mixers, then people who do graphics of that show. या फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स हैं जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो एंकर्स को ब्रीफ करते हैं, और फिर एडिटर्स जो शो को एक साथ जोड़ते हैं। यप तो इतने सारे अगर लोग इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली इसकी तैयारी भी एक दिन की नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली So many people are involved, everybody needs to know their job and everybody needs to be aligned, everybody needs to know the objective of the show, what are we trying to achieve from it. और इस वजह से ये कुछ 20-30 लोगों की टीम एक आधे घंटे का या 1 घंटे का शो प्रोड्यूस, या एग्जैक्टली तो मैम। उसकी तैयारी एक दिन की नहीं हो सकती, उसकी तैयारी में कम से कम 1 हफ्ता या 3-4 दिन तो लगते ही लगते। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि इट्स नॉट अ जॉब कि मतलब एक अच्छा एक शो प्रोड्यूस करना, तो जैसे कि आपने बताया कि कंटेंट राइटिंग मतलब बहुत सारी चीजें होती है और एक टीम के साथ आप मतलब टीम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सो क्रिकेट में भी जीतने के लिए आपको टीम की जरूरत होती है ना, so something similar. या सो एक लास्ट सवाल इसी सेगमेंट से आपसे, फिर वी विल मूव Sure. टू पार्ट 2। सो जैसे कि आपने अभी स्पोर्ट्स एंकरिंग किया है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म किया है, आप पोएट भी हो, स्टार स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर भी हो, सो इसमें से अगर कोई एक आपको सिलेक्ट करना हो कि यू लाइक द मोस्ट, यस आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब 5 उंगलियों में से एक वही है उंगली। ना कि आपको अगर कौन सी उंगली सबसे फेवरेट है, you या have to. You don't have a favorite finger because you need all the 5 fingers to make a एग्जैक्टली fist, right? And that gives you power. So no, yes, there is nothing, because every aspect of me has made me who I am, and every aspect of me allows me to learn and explore different things of life. So I'll never give up any of my passion. See, जितना मुझे हिंदी पोएट्री लिखना पसंद है, उतना ही मुझे स्पोर्ट्समैन के साथ काम करना या शो प्रोड्यूस करना बहुत पसंद है। एग्जैक्टली मैम। So yeah, it's not a fair choice. सो मैम जैसे कि आपकी अभी तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, बहुत आपने अचीव किया है लाइफ में और आगे भी करते रहेंगे, बट यू नो कि मतलब हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे व्हाट आई फील इज दैट कि बहुत सारे टफ टाइम्स होते हैं, सेल्फ डाउट्स होने लगते हैं जब ये टफ टाइम्स होते हैं, तो सो आपकी जर्नी में कौन से टफ टाइम्स थे आपके अकॉर्डिंग? Wow. Um, I won't say tough times. I think they were all learnings. They were not tough times. I think tough times are a lesson now. जब आप किसी मुश्किल में आते हैं तब आप फोर्स होते हैं, you're forced to find a solution. तो जब आपको solution मिलता है तब आपको लगता है हाँ अच्छा, ये जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमको ऐसा करना चाहिए. So I think it's a learning. It's tough times तो सबकी जिंदगी में आते हैं. और पिछले 1 साल में कितना ज्यादा tough times आपने देखा है. Exactly. I think बहुत ज्यादा मुश्किल लोग फेस करते हैं, बट आई रियली फील कि मुश्किल से सीखना ही मुश्किल का पूरा दैट्स द होल पॉइंट ऑफ मुश्किल, कि वो आपको समझा के और सिखा के जाती है कि अगली बार अगर कुछ ऐसा हो तो आप इस तरीके से इस मुश्किल से निकल सकते। जब आप मुश्किलों से कुछ सीखते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाते हो। सबके लाइफ में पिछले 1 साल में इतना कुछ चेंज हुआ है कि मेरे करियर में क्या मुश्किल थी वो मुझे बहुत छोटी लगती है। That's fine. So आपको इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मतलब ये जो टफ टाइम्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि उस टाइम तो मतलब अभी ये आपको पता चलता है जब आप एक प्रोसेस के ऊपर उठते हो या फिर वो प्रोसेस है उसके साथ गुजरते हो, तो ये जब प्रोसेस एंड होती है, जब आप सक्सेस अचीव कर लेते हो तो आपको मतलब लगता है कि हाँ दैट वाज टफ बट आई मेड इट। बट जब आप एक्चुअली प्रोसेस से गुजर रहे होते हो तो सेल्फ डाउट होने लगते हैं कि यार ये अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो इसको कैसे कॉन्कर करें? What is your opinion on that? My opinion is the same on that. See, again, self-doubt is also very natural. It's very normal. हम मतलब सभी को self-doubt होता होगा at some point in time. Even if it's like अरे मुझे हेयर कट कौन सा कराना चाहिए, इतनी छोटी सी चीज में भी self-doubt आ जाता है ना, कि छोटे करा ये मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो बड़ी बड़ी चीजों में तो self-doubt आना is again very normal, because
we are always doing something for the first time, right? Yeah. हम हमेशा एक फर्स्ट चीज के ऊपर एक स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट आता है. बट अगेन इट्स अ प्रोसेस, लाइक यू सेड, लाइफ सबकी लाइफ में आता है, तो इससे घबराइए मत, क्योंकि ये आएगा ही, ये होना ही है, सेल्फ डाउट आता ही है. तो सेल्फ डाउट को कॉन्कर करने का यही तरीका है कि सबसे पहले से घबराइए नहीं. ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है. And the way to navigate is the same, that you know, if you have to swim, so you do it, you know, one stroke at a time. Yeah. Right? If you have to run 100 meter, you will do it 10 meters karke, you will conquer it. So the same way, self doubt, plan it, see, okay, why am I facing this, why is this happening to me, you know, why am I feeling like this, try and find answers to it, you know, talk to somebody you trust, always speak it out. अंदर मत रखिए, उससे बात कीजिए किसी से जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, तो जरूर किसी से बात कीजिए, क्योंकि third perspective, you know, or a second perspective, somebody else's perspective will always help you see that situation in a different way. एग्जैक्टली मैम, बहुत ही अच्छी आपने एडवाइस दी है और मतलब उम्मीद है ये सारे फैंस को ये बिल्कुल भी मतलब पसंद आई होगी और वो बहुत सीखने को मिला होगा उनको डेफिनेटली. उसी के रिलेटेड लास्ट एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने आपने एक टॉक में बताया भी था कि बैरियर जो है उसका आप पॉजिटिवली ले सकते हो, जो भी रुका हुआ है आपके मतलब जर्नी में उसको आप एक पॉजिटिविटी के साथ देख सकते हो. सो कैन यू इलेबोरेट ऑन दैट, क्योंकि एक बहुत ही एक अच्छा मतलब पॉइंट है. सो देखिए, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं उस वक्त कुछ भी सकारात्मक सोचना इतना इजी नहीं होता है. Like you can't be always positive if you're stuck in a bad situation, if you're going through a bad time. But what other option do you have? You can either feel bad about yourself, you can feel bad and be upset about it, or you can say चलिए अभी मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा. So I think it's very important to remind yourself and lift yourself, surround yourself with people who like you, who you like again your family and your friends, क्योंकि वही लोग आपके दुख दर्द समझ सकते हैं. Surround yourself with people who you trust, you know, and keep telling yourself that ये जो मुश्किल है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी. और मुश्किल सभी को आता है, बात तो सच यही है, जिंदगी में मुश्किलें सभी को आएंगी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो या 50 जनों को आ रही है. जिंदगी में मुश्किलें सबके पास आएंगी, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है. You just have to face that and tide over it. That's a major takeaway I think from this. So let's go. So मैम, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है आपके साथ, मतलब आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है और फैंस को ये डेफिनेटली पसंद आएगा. सो वी विल मूव टुवर्ड्स थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू नाउ. सो इट इज रैपिड फायर राउंड, रूल्स विल बी द सेम. सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपकी फेवरेट डिश. Being a foodie, it is difficult to choose. Favorite dish. Yeah, I'm a big foodie. Favorite dish. But the best thing about being a sports broadcaster is that you get to travel to a lot of different places in the country also. Yeah. So you know, मैं जब भी जैसे जयपुर जाती थी, I had to have गट्टे की सब्जी and पेड़वी आलू और वो लाल मांस. So you know, and when I would go to Bangalore, then I had to eat that kind of food. And Calcutta, oh God, Calcutta is my food haven. I love kosha mangsho. I love the luchis. We saw also मतलब कि जब ये जो जतीन सप्रू वगैरह ये चल रहे थे, जब कोलकाता जाते हैं तब बहुत ही मतलब ये डिशेस के फोटोज हमारे सामने रखते थे जब इंस्टाग्राम अकाउंट पे. I love Calcutta for the food. I think Bengali food is my favorite. And even the Oriental food you get in Calcutta is so good. So I love the Chinese food in Calcutta and I love the authentic Bengali food. So yeah, Bengali food, kosha mangsho and luchi. Bengali food, great. Next question to you is आपका favorite song. मेरा फेवरेट सॉन्ग, ओ गॉड, ये भी काफी टफ सवाल है ना, क्योंकि सबकी जिंदगी में बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं. बट दुबई में जब मैं थी फॉर दोस 2 months of IPL, मैं एक गाना लूप पे सुनती थी, आंखों के सागर. It's in Coke Studio, and I used to listen to that song on loop. So I think that's my current favorite song. Yeah, एक song हम हमेशा सुनने की कोशिश करते हैं और मतलब हमें सुनने को पसंद रहता है, तो yours is that you said. So अभी मतलब इसी सेगमेंट में से एक 2-3 सवाल रहेंगे और फिर हम we will move to one word like आपने association. Yeah. So funniest moment in your अभी career में आपके.
यू नो करियर तो नहीं, बट लॉकडाउन में हम काफी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और मैं बहुत सारी एंकर वर्कशॉप्स भी कर रही थी, बट वो मैं अपने कमरे में रहती थी लैपटॉप के सामने, दो बीत जाते थे। And my son would hear me, and then he would miss me कि मामा घर पे है पर फिर भी मेरे साथ नहीं। So many times he would just come and sit on my lap and start talking to the people I was working with. You know, so I think that was a very funny moment. So many times he would come and just start chatting. मेरे सेशंस के बीच में आके वो बात करने लग जाता था. So that was a very cute, funny moment. That's great. So best T20 batsman. KL Rahul, Shreyas Iyer. They are my two favorites. इस साल तो I मतलब think KL is phenomenal. KL is phenomenal. What we have seen of KL in the last 2 years, and this year even as a captain, orange cap, he's been too good. मतलब वैसे जब जाते थे तो ऐसा लग रहा था, मतलब हाँ ठीक है, अभी केएल राहुल छोड़ के बाकी सब आउट होंगे, केएल राहुल वहीं पे डटे रहेंगे ऐसा लगता था. Right. So, yeah. And I think Shreyas is another young captain and a T20 player that I'm extremely fond of. So Shreyas and KL, both young captains, both lead the team from the front. They bat so well to save the team. So I think they are my solid favorites. Yeah, exactly. So अभी मतलब we will move to one word association की जो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है, जब मैं एक चाहे मैंने कहा जब एक वर्ड पे मैं कहूँगा तो जो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड आता है तो you have to speak that. Sure. So IPL. Yeah. I never want to miss it. Star Sports. Actually, ये one sentence हो गया है. It's not one word. It's become one sentence. So let's continue with a one sentence association. Yeah, no problem. Star Sports. It's a huge, massive part, influence of my life. Yeah. Cricket. Can't think of life without it. Family. Most important. Broadcasting. Still lots to learn. Yeah. बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है ब्रॉडकास्टिंग में, मतलब तो डेफिनेटली लर्निंग वहां पे कभी खत्म नहीं होगी, आगे भी सो होगा. एंड लास्ट क्वेश्चन डीसी सेगमेंट में से, पोएट्री. Zindagi Diaries on IVM. Yeah, guys, you can watch it there because she have done some awesome. It's a podcast. Yeah, it's a podcast. You can go and watch it. You will enjoy it for sure. So, ma'am, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much for giving me time. Thank you, Shivankar. Sure. And if you have any देखिए, feedback. जब मैं भी young थी, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरी सीनियर्स की बहुत हेल्प मिली थी, जिस वजह से I understood so many finer details about my job. So I always want to help anybody who's keen to learn about broadcasting, about sports anchoring. I'm always ready to help, and that's why I'm glad that you reached out. क्योंकि मुझे भी इन चीजों के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब मेरे सवाल थे, तो मुझे बहुत सारे सीनियर्स ने गाइड किया. Thanks a lot. मतलब ये काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, and thank you so much for giving time to come on my show, man. Yes, Thank you. Bye.